आज के इस वीडियो में हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सॉल्वेंट सोल्यूट के इंटरैक्शन से। इसका मतलब ये है कि सोल्यूट अगर लें तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, और सॉल्वेंट अगर लें तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, और जब इन दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाए तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो तीन अगर सिमिलर हो, एक जैसे हो, तो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसी को एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ बोर्ड पर पहला बीकर सॉल्वेंट का है जिसके अंदर इंटरैक्शन ए टाइप की है। सेकंड बीकर सोल्यूट का है, सोल्यूट के अंदर बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन है। अब यही सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स कर दें तो हमें सॉल्यूशन आता है, और सॉल्यूशन के अंदर तीन टाइप के इंटरैक्शंस पाए जाते हैं। पहला ए जो सॉल्वेंट के बीच में है, बी जो सोल्यूट के बीच में है, और बी ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आपस में मिलाने की वजह से उनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन होता है। यहाँ पर टोटल प्रेशर की अगर बात करें तो PA + PB होता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर तीनों टाइप के इंटरैक्शंस यानी कि सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं वो अगर एक जैसे हो तो सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं चंद कंडीशंस जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पहला कंडीशन, सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी कि सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट्स लॉ ओबे करना चाहिए हर कंडीशन पे, तभी जाकर सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। डेल्टा H ऑफ मिक्सचर शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि चेंज इन एंथैल्पी का चेंज जो होता है वो 0 होना चाहिए। इसके माने ये है कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करें या नहीं तो फिर सॉल्यूशन तैयार करें तो सॉल्यूशन तैयार करने के दौरान ना तो एनर्जी उसके अंदर से बाहर आनी चाहिए ना तो वो एनर्जी लेना चाहिए। ऐसा अगर कंडीशन हो तभी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि डेल्टा V मिक्सचर शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्यूशन जब आप तैयार करें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ना तो कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग शुड बी सीन। आइए देखते हैं चंद सॉल्यूशन के एग्जाम्पल जो आइडियल सॉल्यूशन से मिलते जुलते हैं। पहला एग्जाम्पल, बेंजीन और टोलिन का जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन जैसा होता है। N-हेक्सेन और N-एप्टेन के बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो भी आइडियल सॉल्यूशन के जैसा होता है। इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन होता है ये भी आइडियल सॉल्यूशन जैसा होता है। आखिरी एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो होता है, इन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही होता है। जब आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ उतारें, यानी कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ उतारें आइडियल सॉल्यूशन का, तो आपको ग्राफ इस तरह आएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है। वही यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1। ये जो लाइन है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ये वाली जो लाइन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टोटल प्रेशर की लाइन है जो PA + PB करने पर आती है। आइए देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किससे कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से डिविएशन एग्जिबिट करता है, यानी कि राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से ओबे नहीं करता, उस सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और याद रखें, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो डेल्टा H और डेल्टा V वैल्यू होती है वो 0 से या तो ज़्यादा होती है या नहीं तो फिर कम होती है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रेटर दैन और लेस दैन 0 होती है, और चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू भी ग्रेटर दैन और लेस दैन 0 होती है। याद रखें, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू 0 के बराबर होती है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू या तो ग्रेटर दैन 0 होती है या नहीं तो फिर लेस दैन 0 होती है।
जब वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है तो वो पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करती है, और जब वो लेसर दैन ज़ीरो होती है तो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करती है। आइडियल सॉल्यूशन दो किस्म के डिविएशन एग्जिबिट करता है, पहला पॉजिटिव डिविएशन, दूसरा नेगेटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं उसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, CS2 और एसीटोन का मिक्सचर, CCl4 और बेंजीन का मिक्सचर, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर, CCl4 और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, CCl4 और टोलिन का मिक्सचर, ये तमाम मिक्सचर पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं। और नेगेटिव डिविएशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं उनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हो, या नहीं तो फिर वाटर और HCl का सॉल्यूशन, या नहीं तो फिर H2O और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन, या नहीं तो फिर क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का सॉल्यूशन, या नहीं तो मिथेनॉल और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। ये तमाम सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स है जो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं। याद रखें, पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ इस तरीके का होता है जिसके अंदर पॉजिटिव डिविएशन के वैल्यूज़ आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूज़ से ज़्यादा होते हैं, और नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ इस तरीके का होता है जिसके अंदर नेगेटिव डिविएशन के वैल्यूज़ आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूज़ से कम होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो किस्म के डिविएशन एग्जिबिट करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। आइए देखते हैं पॉजिटिव डिविएशन क्या है। पॉजिटिव डिविएशन के अंदर AB टाइप ऑफ इंटरैक्शन जो सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है वो वीकर होता है, यानी कि कमज़ोर होता है AA और BB टाइप ऑफ इंटरैक्शन से। याद रखें, यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट और टोटल वेपर प्रेशर वैल्यू ज़्यादा होती है राउल्ट्स लॉ से प्रिडिक्ट किए हुए वैल्यू से। इसी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में देखें तो PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो ज़्यादा होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू बाय राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ की प्रिडिक्टेड वैल्यू PA नॉट इंटू XA है, तो इसके बनिस्बत PA की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरह PB की वैल्यू यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट की वैल्यू PB नॉट इंटू XB से ज़्यादा होती है। और टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो ये सम ऑफ द वेपर प्रेशर से ज़्यादा होती है। और इस तरह के सॉल्यूशंस जिसके अंदर पॉजिटिव डिविएशन देखा जाता है उसके अंदर डेल्टा H की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और डेल्टा V की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होती है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी भी 0 से ज़्यादा होती है और चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होती है। इसी के अगर ग्राफ्स की बात करें, पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ हमेशा नॉर्मल आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर देखें PT की वैल्यू PT ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा है, PB की PB ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा है और PA की PA ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा है। आइए देखते हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं। याद रखें, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं उनके AB इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं AA और BB इंटरैक्शन से, और उन सॉल्यूशन में पाए जाने वाले ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम होती है राउल्ट्स लॉ से प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू से। याद रखें, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं उनके सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बनिस्बत, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो कम होती है राउल्ट्स लॉ से प्रिडिक्ट की गई वैल्यू से। इसी को अगर आप देखें तो PA हमेशा लेस होती है PA नॉट इंटू XA से। PA नॉट इंटू XA ये राउल्ट्स लॉ से प्रिडिक्ट की गई वैल्यू है, इससे कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, और PB इज़ लेस दैन PB नॉट इंटू XB। और टोटल प्रेशर के वैल्यू की अगर बात करें तो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को ऐड करने पर, जमा करने पर जो वैल्यू आती है उससे भी टोटल प्रेशर की वैल्यू कम होती है। और ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करते हैं उनके डेल्टा H वैल्यू और डेल्टा V वैल्यू 0 से कम होती है।
और इनका अगर ग्राफ उतारें तो हमें ग्राफ इस तरीके का आता है जिसके अंदर वेपर प्रेशर के वैल्यूज़ आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूज़ से कम होते हैं। ये PT इज़ लेस दैन PA प्लस PB का लाइन है और ये PB की लाइन है और ये PA की लाइन है। याद रखें, नेगेटिव डिविएशन में आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूज़ से वैल्यूज़ कम होते हैं, जबकि पॉजिटिव डिविएशन में आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूज़ से वैल्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो ये था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन। आने वाले वीडियो के अंदर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।